हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू एग्जाम मास्टर चैनल। ये बहुत जरूरी सूचना है उन सभी भावी शिक्षकों के लिए जो 2025 में शिक्षक बनना चाहते हैं। आपके सामने कुछ ऐसी भर्तियां हैं जहां पर आप बीएड के साथ आवेदन कर सकते हैं। साथ ही साथ कुछ इस बार ऐसी वैकेंसीज भी रहेंगी जहां पर बिना बीएड वाले भी शिक्षक बनेंगे। कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जहां पर बिना बीएड के भी टीचर बनने की बात हो रही। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर हम बात करेंगे एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की, जिसका नोटिफिकेशन एक्सपेक्टेड है मार्च लास्ट या अप्रैल में। एलटी ग्रेड 2025 का नोटिफिकेशन आ जाएगा। साथ ही साथ बात करेंगे पड़ोसी राज्य में और अपने यूपी में भी नई टीजीटी पीजीटी भर्ती का जो नोटिफिकेशन है ये कब तक आने वाला है। इन सभी विषय पर वो कौन से विषय हैं जिसमें बिना बीएड के शिक्षक बन सकते हैं और वो कौन विषय हैं जिनकी समकक्ष अर्हता बदल जाएगी। समकक्ष अर्हता से समकक्ष शब्द को हटा दिया गया। अब जो अर्हता आएगी वो सीधे सीधे आएगी। देखिए, यहां पर सरकार का जो सबसे ज्यादा जोर है वो है नए सत्र में 31,297 मध्य विद्यालयों में शुरू की जाएगी कंप्यूटर की पढ़ाई। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर हम बात करेंगे छठी, सातवीं और आठवीं कक्षा के छात्र छात्राओं को दी जाएगी कंप्यूटर की शिक्षा। देखिए, अब 6 to 8 में भी जब से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आया है तब से कक्षा 6 से 8 में भी कंप्यूटर शिक्षा के महत्व को बढ़ाया गया है। और इस बार एलटी ग्रेड में देखा जाए तो 1500 से अधिक पद रहेंगे कंप्यूटर शिक्षकों के। और कंप्यूटर शिक्षक के लिए जो योग्यता रहेगी, देखिए ये तो मैं बिहार का आपको दिखा रहा हूं। बिहार में जो योग्यता आई है, ठीक है, वही योग्यता इस बार लोक सेवा आयोग भी संशोधित करेगा। देख लीजिए, यहां पर सबसे बड़ी बात है, कंप्यूटर का शिक्षक अगर बनना चाहते हैं तो आप देख लीजिए ए लेवल का आपका पीजी होना चाहिए, मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से, संस्थान से, बी कंप्यूटर साइंस आईटी, बीटेक कंप्यूटर साइंस होना चाहिए या इसके समकक्ष उपाधि। मान्यता प्राप्त कहीं पर भी देख लीजिए बीएड नहीं दिया हुआ है। अगर आपने बीसीए किया है, अगर आपने स्नातकोत्तर किसी भी विषय से किया है और पीजीडीसीए किया है, तब भी आप एलिजिबल है कंप्यूटर साइंस टीचर के लिए। ढेर सारी अर्हताएं हैं और बीएड को हटा दिया गया है बिहार में, ठीक है। और सेम यही पैटर्न यूपी के एलटी ग्रेड में भी इस बार आपको देखने को मिल सकता है कि कंप्यूटर विषय के शिक्षक के लिए आपको बिल्कुल सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में बीएड देखने को नहीं मिलेगा। केवल और केवल आपका स्नातक ग्रेजुएशन लेवल से होना चाहिए। वो चाहे जिस कैटेगरी का स्नातक हो वो मान्य कर दिया जाएगा कंप्यूटर शिक्षक के लिए। फिर इसके बाद अगर बात करें दोस्तों यहाँ पर, तो यूपी टीजीटी पीजीटी की नई भर्ती, कई लोगों का सवाल था कब तक आएगी। तो मेरे भाई देखो, सबसे पहले तो मई में पेपर है टीजीटी का और जून में पेपर है आपका पीजीटी का। इसके बाद देखिए पेपर हो जाएगा तो जुलाई अगस्त तक इसका रिजल्ट और एटसेट्रा एटसेट्रा जो भी प्रोसेस है वो होगा। तो इसका एग्जाम हो जाने के बाद ही आयोग नई शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन निकालेगा। तैयार वो पहले कर सकते हैं नोटिफिकेशन, लेकिन निकालने की अगर बात करें तो जुलाई के बाद ही न्यू वैकेंसी आएगी और लगभग 25,000 प्लस पदों पर आएगी। पद तो वैसे यहाँ पर 33,000 खाली है, लेकिन पूरे पद भरे ना भरे वो अलग बात है। लेकिन 25,000 प्लस पद माध्यमिक टीजीटी पीजीटी के रहेंगे। समझ गए आप? तो इस तरह से अगली वैकेंसीज आपको नए शिक्षा सेवा आयोग से यूपी में देखने को मिलेगी। अब आप ये मत सोचना कि नहीं सर अभी से कैसे, अधियाचन आ चुके हैं। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने अपना 33,000 पद का अधियाचन भेज दिया है। अभी भले प्राइमरी का ना मिला हो, बेसिक विभाग ने नहीं भेजा है, वो अलग बात है। लेकिन देखिए कक्षा 9 से 12 तक का अधियाचन उन्होंने भेज दिया है अपना आयोग को, और 33,000 पद जिसमें खाली है। तो अब समझ लीजिए कि आपके सामने जो लोग बीएड किए हैं उनके सामने एलटी ग्रेड की वैकेंसी है लगभग 10,000 प्लस पदों पर, ठीक है। इसके बाद टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी रहेगी लगभग 25,000 प्लस पदों पर। और इसके बाद ईएमआरएस में भी बैठने को मौका मिलेगा जहां 38,000 प्लस पद देखने को मिलेंगे टीजीटी पीजीटी में। तो जिसने भी बीएड किया है वो इस लहर में अगर शिक्षक बन गया तो ठीक है, बढ़िया मौका है तैयारी करने का, एग्जाम क्वालिफाई करने का। और इस लहर में अगर आप शिक्षक नहीं बन पाए तो फिर ठन ठन गोपाल करेंगे, घंटा बजाएंगे, पकौड़ा बेचेंगे, जो ऑप्शन हो वो करिए। अपने सब्जेक्ट की तैयारी करना शुरू कर दीजिए। एग्जाम मास्टर चैनल पर
हिंदी की तैयारी स्टार्ट है, टीजीटी पीजीटी एलटी की। इंग्लिश की तैयारी स्टार्ट है, एसएसटी की तैयारी स्टार्ट है और होम साइंस की तैयारी स्टार्ट है। या तो एग्जाम मास्टर ऐप डाउनलोड कर लो या 94 52 26 74 92 इस नंबर पे संपर्क कर लो। बैच के लिए, नोट्स के लिए, क्लास के लिए, टाइम टेबल के लिए, सिलेबस के लिए अपना विषय लिख करके इस नंबर पे भेज दीजिए और आराम से टीजीटी पीजीटी की तैयारी करिए। वही तैयारी एलटी में भी काम आएगी, टीजीटी पीजीटी में भी काम आएगी, ईएमआरएस में भी काम आएगी। एलटी में भी जीएस सब्जेक्ट है, टीजीटी पीजीटी में भी नई वैकेंसी में जीएस सब्जेक्ट हो जाएगा इस बार, और ईएमआरएस में भी जीएस में सब्जेक्ट है। यानी जीएस भी पढ़ना है, सब्जेक्ट भी पढ़ना है, और हमारे यहाँ सब्जेक्ट के साथ साथ जीएस भी आपको मिल रहा है। तो इससे बेहतर मौका एक जगह से पढ़ने का कहीं नहीं है। सिर्फ एक रास्ता फॉलो करिए जो आपको मंजिल तक ले जाएगा। बिना किसी टेंशन के तैयारी शुरू कर दीजिए। आपके पास मार्च अप्रैल मई जून की तैयारी का समय है। इसके बाद जुलाई से वैकेंसी, देखिए ईएमआरएस भी अप्रैल तक फॉर्म आ जाएगा, ईएमआरएस का भी, और एलटी ग्रेड का भी अप्रैल तक आ जाएगा। केवल यूपी टीजीटी पीजीटी लेट होगा, वो अगस्त सितंबर तक आएगा। जुलाई में भी नहीं, अगस्त या सितंबर तक नई वैकेंसी देखने को मिलेगी नए शिक्षा सेवा आयोग से। तो आपके पास इतना वक्त है प्रॉपर प्रिपरेशन करने का। तो बिल्कुल अगर अभी से लग जाएंगे तो 2025 में शिक्षक बन जाएंगे, चाहे एलटी में, चाहे टीजीटी पीजीटी में, चाहे ईएमआरएस में। और नहीं लगना है तो फिर 6 साल से तो भजन हो ही रहा है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका।